अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो एक केस स्टडी के हवाले से पिछले दिनों हमें एक क्लाइंट ने अप्रोच किया था। वो हमें बता रहा था कि हमने अभी-अभी एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 35% है, लेकिन उसका एक कॉस्ट जो एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है वो 200% तक चली गई है और हमें सेल्स नहीं आ रही है। अगर आ भी रही है लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन तो 30% है, 35% है, लेकिन जो हमारी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो 200% चली गई है। तो जब हमने उसके प्रोडक्ट को उनके स्टोर की ऑडिट की, वो प्रोडक्ट जब हमने निकाल लिया तो हमने उसमें कुछ इस तरह के मिस्टेक्स देख लिए जो बिगिनर बहुत ज़्यादा हर कोई बिगिनर करता है। तो वो आज हम आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो उसके स्टोर में मिस्टेक थी, वो ये थी कि उसने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वो बहुत ज़्यादा टफ़ कैटेगरी में उसने लॉन्च किया था, बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन था उसमें, सही है? एक तो मिस्टेक ये थी, जब हमने उससे पूछा कि आपने ये प्रोडक्ट क्यों चूज़ किए? उसने कहा है कि हमने टिकटॉक के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखा था, तो इसलिए हमने कहा कि चलो हम इसको लॉन्च करते हैं। दूसरी जो मिस्टेक थी, उसने इस तरह किया था कि जो उसकी जो लिस्टिंग थी, वो उसने रिलेवेंट कीवर्ड्स को उसने टारगेट नहीं किया था, इर्रेलेवेंट कीवर्ड को टारगेट किया था और वो उनके ऊपर वो एड्स चला रहे थे। तो इसका ज़ाहिर साफ मतलब है कि जब आपका रिलेवेंट कीवर्ड नहीं हो और आप उसके ऊपर एडवर्टाइज़मेंट चलाएँगे, तो आपका प्रोडक्ट रॉन्ग पर्सन को शो होगा, वो आपसे क्यों परचेज़ करेगा? जब वो उसका रिलेवेंट और टारगेट ऑडियंस नहीं है, तो वो क्यों परचेज़ करेगा? इसके बाद जो थर्ड रीज़न थी, वो उन लोगों ने इस तरह किया था कि प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन चलाई थी। मतलब उसने इस तरह के प्रोडक्ट को टारगेट किया था जो उसके रिलेवेंट प्रोडक्ट्स है, लेकिन इसका प्रोडक्ट जो था वो फ्रेश था। उसके पास रिव्यूज़ नहीं थे, रेटिंग्स नहीं थी, उनकी प्राइस $35 थी हमारी जो क्लाइंट की थी और जो कॉम्पिटिटर थे उनकी भी प्राइस $35 थी, लेकिन उनके पास रिव्यूज़ भी थे, रेटिंग्स भी थी और थोड़ी बहुत सेल भी थी, उनका बीएसआर भी अच्छा था। तो जब आपका प्रोडक्ट भी कस्टमर को दिखेगा और उनका प्रोडक्ट भी दिखेगा, तो कस्टमर आपसे क्यों परचेज़ करेगा? आपकी सेम प्राइस है, आपके पास रिव्यूज़ नहीं है, आपके पास रेटिंग नहीं है और आपके जो कॉम्पिटिटर है, उनकी प्राइस सेम है, लेकिन उनके पास रिव्यूज़ भी है, रेटिंग भी है और उनके पास मतलब कुछ का बीएसआर रैंकिंग जो है ना, वो भी अच्छी है। तो लोग डेफ़िनिटली उनसे परचेज़ करेंगे, आपसे नहीं परचेज़ करेंगे। इसके बाद जो चौथी मिस्टेक थी वो इस तरह थी कि इन लोगों ने जो पीपीसी का एडवर्टाइजमेंट थी, वो प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं टॉप ऑफ द सर्च, रेस्ट ऑफ द सर्च, उनकी प्लेसमेंट ने हाई की थी। तो मैंने कहा कि आपने ये क्यों हाई किए? तो इन लोगों ने मुझे बताया कि इस तरह है ना कि जब हमने प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन हम चला रहे थे तो हमें कोई इंप्रेशन नहीं आ रहा था ज़ाहिर, तो इसका मतलब है कि हमें क्लिक्स भी नहीं आ रहे थे। तो हमने इस तरह किया कि इसकी जो प्लेसमेंट होती है वो हमने बढ़ा दी है। मतलब अगर एक कीवर्ड की जो बेट होती है ना वो $half थी, हमने उसके जो इम्प्रेशन थे तो रेस्ट ऑफ द सर्च जो प्लेसमेंट थी वो हमने 200% तक बढ़ा दिया। तो इसका मतलब है कि एक क्लिक इसको $1.5 में बढ़ रहा था। तो इन लोगों ने तकरीबन $200 इन लोगों स्पेंड किए थे, इन लोग को तकरीबन 250 क्लिक्स आए थे और उनको सेल नहीं आ रही थी। तो ये तकरीबन ये 4-5 मिस्टेक्स थी जो हमने आइडेंटिफ़ाई की, उनको बता दिया, तो क्लाइंट भी समझ गए कि हमने वाक़ई मिस्टेक्स की थी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग भी जब प्रोडक्ट को लॉन्च करो, तो काइंडली इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करें। वस्सलाम।